इतिहास अक्सर जीतने वाले लिखते हैं, पर कभी कभी ये उन जख्मों का हिसाब होता है जो कभी पूरी तरह नहीं भरते। 971 ईस्वी में गजनी में, जो अब अफगानिस्तान है, महमूद नाम का एक लड़का सुबुक्तगीन के यहाँ पैदा हुआ था, जो पहले एक तुर्की गुलाम था और जिसने गजनवी वंश की स्थापना की थी। महत्वाकांक्षी और बेरहम महमूद ने अपने पिता से युद्ध कला सीखी और एक खूनी उत्तराधिकार के बाद 998 ईस्वी में गद्दी हथिया ली। उसकी नजर पूरब की ओर मुड़ी, भारत के टूटे हुए अमीर साम्राज्यों की ओर, एक ऐसी जमीन जहां की दौलत और पुराने मंदिरों के चर्चे थे। महमूद के लिए भारत एक खजाने की पेटी था, उसकी राजनीतिक फूट एक खुला निमंत्रण। उसने एक मौका देखा, 1 अपने साम्राज्य के लिए पैसा जुटाने का, 1 अपनी विरासत बनाने का, 1 और अपने धर्म का चैंपियन बनने का। महमूद ने अपनी योजनाओं को बहुत ध्यान से बनाया, सबसे अमीर मंदिरों को निशाना बनाया और भारतीय शासकों के बीच की दुश्मनी का फायदा उठाया। 1000 से 1027 ईस्वी के बीच उसने 17 हमले किए, हर हमला पिछले से ज्यादा हिम्मत वाला था। वह आतंक का प्रतीक बन गया। उत्तरी भारत में उसका नाम डर से फुसफुसाया जाता था। ये कहानी है कि कैसे महत्वाकांक्षा, लालच और फूट ने भारतीय इतिहास का रुख बदल दिया। 1001 ईस्वी में महमूद का पहला बड़ा हमला पेशावर के पास हिंदू शाही राजा जयपाल पर हुआ। भयंकर विरोध के बावजूद जयपाल हार गया और अपनी हार से शर्मिंदा होकर उसने अपनी जान ले ली। इस हार के झटके से उत्तरी भारत हिल गया। जयपाल के उत्तराधिकारी आनंदपाल ने भारतीय शासकों को एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन युद्ध में उनका गठबंधन टूट गया। महमूद की तेज घुड़सवार सेना और अचानक हमला करके भाग जाने की रणनीति ने बचाव करने वालों को हरा दिया। रास्ता साफ होने पर महमूद ने अमीर शहरों और मंदिरों को निशाना बनाया, जिसमें नगरकोट भी शामिल था, जो अपनी दौलत के लिए मशहूर था। लूट इतनी ज्यादा थी कि उसकी ओर भूख बढ़ गई। हर सर्दी में वह तेजी से हमला करता, लूटता और भारतीय राजाओं के फिर से संगठित होने से पहले ही पीछे हट जाता। थानेसर और कश्मीर जैसे शहर गिर गए, उनके मंदिरों को अपवित्र किया गया और खजाने लूट लिए गए। महमूद के हमलों ने उत्तरी भारत के लोगों को लगातार डर में जीने पर मजबूर कर दिया। उसका नाम बर्बादी और दुख का पर्याय बन गया। 1018 ईस्वी में महमूद ने भारतीय संस्कृति और आस्था के केंद्र को निशाना बनाया। मथुरा, कृष्ण का पवित्र शहर, लूटा गया, उसके मंदिर जला दिए गए, मूर्तियां तोड़ दी गईं और खजाने लूट लिए गए। ये तबाही भौतिक और प्रतीकात्मक दोनों थी, एक सभ्यता की आत्मा पर एक चोट। मथुरा से महमूद कन्नौज की ओर बढ़ा, जो कभी एक शक्तिशाली राजधानी थी। उसका शासक भाग गया,